वॉइस ओवर बटा नरेशन। दोस्तों, आखिरकार वो पल आ ही गया जिसका इंतजार हर दर्शक, हर फैन और खुद अनु भी लंबे समय से कर रही थी। हाँ दोस्तों, आर्यवर्धन ने फाइनली अनु को प्रपोज कर ही दिया। वो भी इतने खूबसूरत, इतने इमोशनल अंदाज में कि देखने वाले भी अपने आंसू रोक नहीं पाए। आर्यवर्धन के प्रपोजल के वक्त का वो सीन किसी फिल्मी सीन से कम नहीं था। एक और चांदनी रात, हवा में खुशबू, और दूसरी ओर आर्यवर्धन के दिल की बात, जो इतने दिनों से छुपी थी, आखिरकार लबों पर आ ही गई। अनु, मैं जानता हूँ, हम दोनों के बीच बहुत कुछ हुआ है। बहुत सारी गलतफहमियां, बहुत सारे मोड़। लेकिन अब मैं ये नहीं छुपा सकता कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। और जैसे ही आर्यवर्धन ने ये कहा, अनु के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आई। वो मुस्कान जो पूरे माहौल को जादुई बना गई। पास खड़ी उनकी माँ की आंखों में भी चमक थी, मानो वो अपने बेटे के लिए बरसों बाद सुकून महसूस कर रही हों। सीन बदलता है। अब कहानी पहुंचती है आर्यवर्धन के घर, जहां उनकी माँ खुद अनु को घर लाने जाती हैं। और जब वो अनु को देखती हैं, तो मानो अपनी बहू के रूप में घर की लक्ष्मी को देख रही हों। वो कहती हैं, अनु, आज तुम हमारे घर की रौनक बनने जा रही हो। तुम्हारे आने से ये घर फिर से जी उठेगा। अनु मुस्कराती है और धीरे धीरे उस घर में कदम रखती है जहां कभी राजनंदिनी की यादें बसती थीं। आर्य की माँ उसी अलमारी से एक साड़ी निकालती है। वो साड़ी जो कभी राजनंदिनी ने अपनी शादी में पहनी थी। वो कहती है, अनु, ये साड़ी मेरे लिए बहुत खास है। मैं चाहती हूँ कि तुम इसे पहनकर हमारे घर की नई शुरुआत करो। सीन 3। अब कैमरा अनु पर फोकस करता है। धीरे धीरे अनु उस साड़ी को पहनती है, लाल और सुनहरी बॉर्डर वाली भारी साड़ी, जिस पर छोटे छोटे कढ़ाई के फूल बने हैं, जो किसी राजसी महल की याद दिलाते हैं। जैसे ही वो आईने के सामने खड़ी होती है, तो उसके चेहरे पर एक अद्भुत चमक आ जाती है। लगता है जैसे राजनंदिनी की आत्मा कहीं उसके आसपास हो। पार्श्व में हल्की हवा बहती है, खिड़कियां अपने आप खुल जाती हैं, और साड़ी का पल्लू हवा में लहराता है। वो सीन ऐसा बनता है कि हर दर्शक के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आर्यवर्धन कमरे में आता है और कुछ पल तक बस उसे देखता ही रह जाता है। वो धीरे से कहता है, तुम